छात्रों, मैं डॉक्टर विनय कुमार मिश्र आपको आपके द्वितीय पत्र आधुनिक काव्य के अंतर्गत कामायनी के पहले सर्ग चिंता सर्ग की व्याख्या के संदर्भ में आपसे बातचीत कर रहा हूँ। आज आगे बढ़ते हैं। सबल तरंगाघातों से उस क्रुद्ध सिंधु के विचलित सी, व्यस्त महाकच्छप सी धरणी ऊभ चूभ थी विकलित सी। सबल शक्तिशाली तरंगाघातों लहरों के थपेड़े उस क्रुद्ध सिंधु के, भयावह समुद्र रौद्र रूप में है। समुद्र की भयानकता का वर्णन कर रहे हैं। मनु उनके चारों तरफ जो पहाड़ की चोटी से देख रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है चारों तरफ जैसे समुद्र आज बहुत क्रोध में हो। सबल तरंगाघातों से उस क्रुद्ध सिंधु के, इस प्रलयकालीन समुद्र की भयानकता का वर्णन है इन पंक्तियों में, और उससे जो पृथ्वी की स्थिति पैदा हुई है उसका वर्णन है कि यह पृथ्वी इन लहरों के समुद्र की थपेड़ों से विचलित सी दिखाई पड़ रही है और व्यस्त महाकच्छप सी, महाकच्छ कछुआ, अत्यंत विचलित होकर पृथ्वी ऐसी दिख रही है, लहरों में ऊब चूब करते हुए। कभी थोड़ा सा स्थल का अंश दिखाई पड़ दे जाता है, कभी समुद्र की लहरें आकर उस स्थल को, उसके ऊपर लहरें चढ़ जाती हैं और वह स्थल का लोप हो जाता है। ऐसे दिख रहा है जैसे कोई बहुत विशाल, बहुत बड़ा कछुआ जैसे अपने अंगों को समेट कर जैसे समुद्र में डूब उतरा रहा हो, कभी उसकी पीठ दिखाई पड़ रही हो। व्यस्त महाकच्छप सी धरणी ऊभ चूभ थी विकलित सी, विकलित है, दुखी है, ऊभ चूभ डूबती उतराती हुई। यहाँ पर समुद्र में ऐसा लग रहा है जैसे जैसे समुद्र का जल बढ़ रहा है वैसे वैसे स्थल भाग कम हो रहा है। तो इसमें डूबती हुई पृथ्वी का और जल के बढ़ने से समुद्र के लहरों के एक दूसरे से टकराने और थपेड़ों की टकराहट से पृथ्वी का भाग क्रमशः टूटने और खंड खंड होकर समुद्र में मिलने का बहुत ही सशक्त चित्रण प्रसाद जी ने इन पंक्तियों में किया है। और पूरी पृथ्वी की जो तुलना प्रसाद जी ने यहाँ की है वह उपमा एक महाकच्छप, महाकछुए से की है, और पूरे एक दृश्य आपकी आंखों के सामने तैर जाता है जैसे महाविशाल कछुआ समुद्र की लहरों में उतराता डूबता उतराता आगे बढ़ रहा हो, बहुत विचलित, बहुत दुखी, बहुत विकट परिस्थिति में। उपमा अलंकार का यहाँ वर्णन है। आगे देखते हैं। बढ़ने लगा विलास वेग सा वह अति भैरव जल संघात, तरल तिमिर से प्रलय पवन का होता आलिंगन प्रतिघात। बढ़ने लगा विलास वेग सा वह अति भैरव जल संघात। मनु इस प्रलय काल का वर्णन कर रहे हैं, जो भयंकर बारिश हो रही है, भैरव जल संघात, भीषण और मूसलाधार बारिश हो रही है, और इसी से जल समूह समुद्र का बढ़ता चला गया है बारिश से, और उसी प्रकार बढ़ रहा है जैसे बढ़ने लगा विलास वेग सा। जल किस प्रकार पृथ्वी पर बढ़ रहा है, जैसे भोग में लिप्त मनुष्य के मन में विलास का भावना, वेग, विलास की भावना तेजी से बढ़ती जाती है। देखिए कितनी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, और उसका उदाहरण प्रसाद जी यहाँ पर देते हैं। और चारों तरफ इतनी भीषण वृष्टि हो रही है कि अंधेरा छा गया, घना अंधेरा छा गया। तरल तिमिर, तरल तिमिर, प्रसाद जी ने बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया है, तरल तिमिर। तरल तिमिर क्यों है कि बूंदें इतनी मूसलाधार और मोटी मोटी बूंदें पड़ रही हैं,
ऐसी धुंध छा गई है आसमान में बूंदों की, इतनी जैसे बादल फट करके बरस रहे हों कि चारों तरफ सूरज ढक गया है और घना अंधकार छा गया है। ऐसा लग रहा है कि अंधेरा ही द्रवीभूत होकर और प्रलय पवन का भयंकर हवा के झोंकों से टकरा करके और उस अंधेरे का, इस तरल अंधेरे का जो बारिश और की बूंदें हैं उसका हवा से बार बार आलिंगन हो रहा हो, टकराहट से आलिंगन पैदा हो रहा हो। तो प्रकृति का एक सुंदर मानवीकरण इन पंक्तियों में यहाँ हुआ है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार भी है। बेला क्षण क्षण निकट आ रही, क्षितिज क्षीण फिर लीन हुआ, उदधि डुबाकर अखिल धरा को बस मर्यादाहीन हुआ। यहाँ भी मनु इस प्रलय काल की स्थिति का वर्णन करते हैं इन पंक्तियों में और कहते हैं कि उस समय जो एक घनघोर अंधेरा है उससे जल समूह, जल की मात्रा बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते क्षण क्षण निकट आ रही, क्षितिज क्षीण फिर लीन हुआ, उदधि डुबाकर अखिल धरा को बस मर्यादाहीन हुआ। जल समूह इतना बढ़ गया कि समुद्र तट को तोड़कर उसका अतिक्रमण करके आगे बढ़ने लगा और धीरे धीरे संपूर्ण पृथ्वी समुद्र ने पहले घेर लिया और धीरे धीरे सारी पृथ्वी समुद्र में सिमटने लगी और यहाँ तक कि पृथ्वी और आकाश के बीच का क्षितिज भी धुंधला पड़ने लगा। बेला क्षण क्षण निकट आ रही, क्षितिज क्षीण, आसमान और पृथ्वी कहाँ मिल रहे हैं यह कहना मुश्किल हो गया तय करना, और अंततः बिल्कुल समाप्त हो गया वो क्षितिज। यानी कि समुद्र ने धीरे धीरे पृथ्वी को पूरी तरह से अपने आगोश में लेकर डुबो दिया और इस प्रकार अखिल धरा को डुबो करके बस मर्यादाहीन हुआ। समुद्र कहते हैं अपनी मर्यादा नहीं लांघता, अपने तट का अतिक्रमण नहीं करता, लेकिन प्रलय काल में यह संभव हुआ। प्रसाद जी कहते हैं समुद्र ने अतिक्रमण किया और पूरी पृथ्वी जल मग्न हो गई। समुद्र ही समुद्र का पारावार, असीमित जल राशि, अथाह जल राशि, और पृथ्वी कहीं नजर नहीं आती। एक प्रलयकालीन सीमाहीन समुद्र का यो वर्णन किया है प्रसाद जी ने। कुछ ऐसा ही वर्णन भागवत में भी, श्रीमद् भागवत में भी उपलब्ध होता है। ततः समुद्र उद्वेलः सर्वतः प्लावयन महीम, वर्धमानो महामेघैर वसद्भिः समदृश्यतः। तो इस तरह का वर्णन प्रसाद जी का जो पुराण का ज्ञान था, जो वैदिक ज्ञान था, उनके अध्येता होने का, अनुसंधित्सु होने का यह प्रमाण ये पंक्तियाँ यहाँ पर देती हैं। कर का क्रंदन करती गिरती और कुचलना था सबका, पंचभूत का यह तांडव में नृत्य हो रहा था कब का। कर का कहते हैं ओले को, कर का क्रंदन, ओले का गिरना, ओले के गिरने से आकाश से गिरती और कुचलना था सबका। प्रलयकालीन भयावह स्थिति है पूरी पृथ्वी पर। वर्षा के साथ ही बड़े बड़े ओले, विनाशकारी ओले जहाँ गिरते हैं वो भवनों को तोड़, इतने बड़े बड़े ओले कि वो विनाशकारी हैं, संपत्ति का नुकसान करते हैं, फसलों का नुकसान करते हैं, भवनों का और उनके आघात से सारी वस्तुएं जहाँ वो गिर रहे हैं वहाँ टूट फूट हो रही है, नष्ट भ्रष्ट हो रही है। कर का क्रंदन करती गिरती और कुचलना था सबका, पंचभूत का यह तांडव में नृत्य हो रहा था कब का। ऐसा लग रहा है कि जैसे पांचों तत्वों का, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, इन पांचों तत्वों का एक नृत्य चल रहा हो। और नृत्य भी मामूली नृत्य नहीं है, वो तांडवमय महाविनाशकारी नृत्य हो रहा है। और चल रहा था कब का, न जाने कब से चल रहा है, ये अंतहीन है बिल्कुल नृत्य। महीनों हो गए, न बारिश रुक रही, थम रही है, न समुद्र का जल घट रहा है, निरंतर बल्कि बढ़ता घना अंधेरा होता जा रहा है, सूरज का कहीं अता पता नहीं है। एक भयावह प्रलयकालीन स्थिति पृथ्वी पर व्याप्त है। मनु ऐसे में देख रहे हैं अपने आसपास तो उन्हें समझ में आती है बात कि एक नाव थी और न उसमें डाणे लगते या पतवार, तरल तरंगों में उठ गिरकर बहती पगली बारंबार। एक नाव थी और न उसमें डांडे, नाव खेने में जो सहायक बांस के टुकड़े डंडे होते हैं बड़े बड़े, उनको डांडे कहते हैं। पतवार, नाव घुमाने में जो सहायक लकड़ी होती है उसको पतवार कहते हैं।
तरल तरंगे, चंचलता से बहने वाली जो लहरें हैं। और उन्होंने प्रसाद इन पंक्तियों में तरल तरंगों में उठ गिर कर बहती पगली, नाव के लिए उन्होंने पगली शब्द का इस्तेमाल किया है कि जब सृष्टि सारी जलमग्न होने लगी तो किसने बचाया है मनु को? एक नाव ने बचाया है। तो मनु कहते हैं कि वो एक नाव ने मनु को मृत्यु से बचा लिया है। और नाव आज किस स्थिति में है? मेरे पास एक नाव थी और प्रलय की स्थितियां थीं, उसमें न तो डांडे लगती थी, न पतवारें कार्य करने में सक्षम थी, समुद्र की लहरें बहुत प्रबल थीं, उथल पुथल थी, नाव हिचकोले खाती हुई और वेगों में चंचल लहरों में इस प्रकार उठ गिर कर तैर रही थी जैसे कोई पगली पागल स्त्री मस्तिष्क विहीन शून्य होकर इधर उधर भटक रही हो। तो यह बहती पगली बारंबार, नाव को पगली कहने पर इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये। धन्यवाद।